क्योंकि बिहार में टिकटों को लेकर एनडीए के बीच पेच फंस गया है। चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 6 सीटें मांग रही है। इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने मुलाकात भी की है। 2014 में हम चुनाव लड़े थे तो 7 सीट पे लड़े थे, आपको याद ही होगा। और 2019 में हम लोग 6 सीट पे लड़े थे और 1 राज्यसभा थी। अब 20 में जब हम अलग हुए, अब पुनः जब फिर एनडीए में हम शामिल हुए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से बात करने के उपरांत शामिल हुए थे। तो हमारी तो इतनी हिस्सेदारी है ना। बाकी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए आधिकारिक रूप से होंगे, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। तो ये एलजेपी की तरफ से जो मांग रखी जा रही है, एलजेपी रामविलास पासवान मतलब चिराग की तरफ से जो मांग रखी जा रही है वो आपने सुनी। अब ऐसे में सवाल ये कि एनडीए का बिहार चैप्टर सीट बंटवारे पर टूट का डर दिखता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अभय सर, टूट इसमें होगी ये तो मैं नहीं मानता हूं, लेकिन समस्या बहुत गहरी है और बहुत पेचीदा है। और ये मामला केवल चिराग पासवान तक सीमित नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को संतुष्ट करना है कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए। नीतीश कुमार 16 सीटों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भाजपा के कहने पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी उन्होंने कह दिया, हम लोकसभा चुनाव के बाद करेंगे। तो मंच पे चाहे जितनी भी वो नरम नरम बात करें मोदी जी के सामने, लेकिन वो सीटों के मसले पर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान भी संतुष्ट नहीं है, जीतन राम मांझी भी अभी कोई तय नहीं है कि संतुष्ट होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अभी एक बयान भी दिया था बीच में कि हम कोई नॉन बैटिंग प्लेयर नहीं है, मतलब एनडीए के। तो ये बिहार में भी मामला फंसा हुआ है, महाराष्ट्र का मामला भी बुरी तरीके से फंसा हुआ है और कर्नाटक का मामला भी फंसने वाला है। ठीक है, तो मतलब चिराग पासवान जी कॉम्प्लिकेशन ये है कि पहले 6 सीटें मिली थी, 6 सीटें, लेकिन अब वो पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। पशुपतिनाथ जो उनके चाचा है उनके पास 5 सीटें हैं और चिराग पासवान के पास 1 है। तो 1 सीट वाला ही है ना अभी तो चिराग पासवान, तो वो 6 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। और फिर वो पशुपतिनाथ के साथ कैसे करें? मुझे लगता है वो 3 सीटों पर होगा और 1 राज्यसभा की सीट को लेकर बीजेपी ने उस पर सहमति जताई। मुश्किल वहां पर ये हो रही है कि जो 6 सीटें थी वो 2 हिस्सों में 2 परिवारों में बट गई। अब या तो वो एक साथ होकर करें बात उसको, लेकिन उससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि फिलहाल तो 6 सीटें दोनों को मिलाकर भी बीजेपी देने को तैयार नहीं है। वहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर खुद वहां चुनाव लड़ना चाहती है। और ऐसे में जिस बात का जिक्र अभय सर कर रहे थे कि क्या नीतीश इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि अभी तक बराबरी वाला फॉर्मूला रहा है। 2019 में 17-17 और 6 एलजेपी को दे दी गई थी। इस बार क्या होगा राकेश शुक्ला जी, आपको लगता है ऐसा ही फॉर्मूला या बदलेगा? नहीं, मुझे लगता है इस बार फार्मूला इसलिए बदलेगा क्योंकि इस बार उनको मन्नत मना के और नहीं लाया गया। नीतीश कुमार जी को। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वहां 17 सीटें कम से कम अपने पास रखना चाहती है। 12-13 का फार्मूला जेडीयू के लिए है, 6 का फार्मूला एलजेपी के लिए है। दोनों को मिला के 1 सीट मांझी जी को मिलेगी और 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। 40 का जो गणित लेके चला जा रहा है वो इस तरह से चला जा रहा है। इसमें जो एलजेपी की बात है उसको आप समझिए कि 5 सांसद तो पारस जी के साथ है, लेकिन 8% 7 से 8% वोट चिराग जी के पास है। तो दोनों स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की जो समस्या है वो ये है कि उनको दोनों को संभाल कर चलना पड़ेगा, कोई एक अपने पास से जाने ना पाए। ये कोशिश भाजपा की होगी क्योंकि एक के पास वोट है, तो इसमें कितना कामयाब बीजेपी हो पाएगी, बिहार में एनडीए का क्या रूपरेखा बनती है, इसको लेकर अभी इंतजार जरा करना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।